लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिनको अपॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है, वो सब विरोध करते हैं। हमको पीड़ा होगी जिनको पता नहीं इलेक्शंस न करने और न कराने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा है, वो उसकी आलोचना करेंगे। कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसे दूसरी पार्टियों से नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ही आपस में लड़कर खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके। जी हाँ, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस की सबसे पावरफुल कमेटी CWC की बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए, जबकि बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि कांग्रेस को एक नया नेतृत्व मिले, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती। इसीलिए पार्टी को चलाने के लिए एक नए नेता का चुनाव करना था। लेकिन बैठक में वो काम तो नहीं हो सका, बल्कि पूरे देश की जनता के सामने कांग्रेस की सारी कलह बाहर आ गई और सभी नेता आपस में तू मैं करते नजर आए और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। CWC की बैठक को आपसी विवाद का अखाड़ा बना दिया और कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई। एक वो लोग जो आरोप लगा रहे थे और एक वो जिन पर आरोप लगे। इस पूरी बैठक में जिन लोगों पर निशाना साधा गया वो थे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, और जिन लोगों ने निशाना साधा वो थे राहुल गांधी, अहमद पटेल, KC वेणुगोपाल। अब वही लड़ाई सड़क पर आ गई। उसी तूतू मैमे को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बड़ा हमला किया। पहले आप गुलाम नबी आजाद को सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार में हैं, UPA 1, UPA 2, तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है। लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है, एक संगठन नहीं 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब कुछ नहीं बनना है। मैं चीफ मिनिस्टर भी बन चुका हूं, 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री भी रह चुका हूं, वर्किंग कमेटी 34 साल से हूं, जनरल सेक्रेटरी 15 दफा बना हूं। मुझको क्या चाहिए और? गुलाम साहब कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। पार्टी तभी मजबूत होगी जब चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आजाद ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के अंदर 1% लोग भी नियुक्त किए हुए अध्यक्ष नहीं चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है और हर नेता अपने दूसरे साथी को दुश्मन मानकर हमला कर रहा है। आजाद ने कहा कि अगर चुनाव होते हैं तो जो लोग दूसरे या तीसरे स्थान पर रहेंगे वे लोग भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे ताकि अगले चुनाव में उन्हें सफलता मिल सके। चुनाव पार्टी की नींव को मजबूत करती है। आजाद ने कहा कि राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी बड़े नेताओं की पैरवी से होती है। जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट PCC या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बड़ा जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है। 2 या 3 लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है, तो जीतेगा वही जिसको 51%, 51% वोट आएंगे। दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार्ज संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ हैं। और जो दूसरे नंबर 2, 3, 4 हैं जिनको 30 या 15 या 10 आए,
वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, अगली दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया, और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ, उसने कहा मैं। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया, या गुलाम नबी आज़ाद ने ही रिकमेंड किया, या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य हैं। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। अब जहां जिसके पास 100% तो खैर किसी के ना, जिसके पास 50-60% लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन जिसके पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेट ही शून्य हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, और लग रहा है कि ये अभी थमने वाला नहीं है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस नेता आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये क्या बीजेपी से लड़ेंगे? पहले ये अपना घर संभाले, फिर बीजेपी से लड़ने की बात सोचे, और इस वक्त कांग्रेस के लिए ये दूर की कौड़ी लग रही है।